अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और ISI चीफ़ जनरल फैज़ हमीद और अपने डेलीगेशन के हमरा काबुल तशरीफ़ ले गए, जहाँ पे उन्होंने वहाँ के एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से तफसीली गुफ्तगू की मुख्तलिफ़ अमूर पे। और बाद में शाह महमूद कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो तफसीलात बताई, उसमें दो बातें बहुत गौर तलब हैं। एक तो ये कि बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर खोल दिया जाएगा और अफ़गानियों को गेट पास के बग़ैर आने की इजाज़त होगी 24/7। और दूसरी बात ये थी कि अफ़गान तालिबान ने दोबारा यकीन दहानी कराई है कि उनकी सॉइल, अफ़गान सॉइल किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना करने की इजाज़त दी जाएगी। तो जहाँ तक पहली बात है बॉर्डर खोलने की, ठीक है, उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि यहाँ जो फ्रूट का एक्सपोर्ट होगा फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान, उस पर टैक्स भी लेवी नहीं किया जाएगा। ये ठीक है कि अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हैं और जो अफ़गानी हैं वो एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% दे लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो इमदाद करना बनता है। लेकिन ये तो एक्सपोर्ट पे टैक्स लेवी ना करना, इसकी कोई जवाज़ नहीं है। आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो गेट पास की है कि गेट पास दिए बगैर पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। तो ये क्या हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं होगा कि हज़ारों तहरीक तालिबान के लोग अफ़गानिस्तान जा चुके हैं, क्या वो इसी गाब में पाकिस्तान में दाखिल ना होंगे? तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब फिर तो ये फेंस लगाने का मकसद ही फौत हो गया जो आपने पाक अफ़गान बॉर्डर पे लगाई है इतने बिलियंस लगा के। अगर ऐसा करना ही है, अभी तो खैर वो शायद इस पर मज़ीद बातचीत चले, उनका डेलीगेशन अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान में आएगा, मज़ीद बातचीत होगी, तो उनको इस मौके पे कहना चाहिए कि अगर ये आप चाहते हैं कि, क्योंकि उनका इसरार था अफ़गान तालिबान का कि आप बग़ैर पास के इनको आने दें, तो अगर ये चाहते हैं तो फिर सबसे पहले जो हज़ारों की तादाद में दाइश और तहरीक तालिबान के लोग जेलों से रहा हुए 15 अगस्त को और उसके बाद उनका रिकॉर्ड हमें दिया जाए। ठीक है, वहाँ उस वक्त दरवाज़े खोल दिए, सब निकल गए, लेकिन हर प्रिजन में प्रिजनर्स का रिकॉर्ड मौजूद होगा, लिस्ट मौजूद होगी, वो हमें दी जाए ताकि बॉर्डर के ऊपर जो मशकूक लोग हैं और लिस्ट के मुताबिक उनको शनाख्त कर सकें और कानूनी कार्रवाई उसके मुताबिक कर सकें। तो ये एक अहम पहलू है हमारी सिक्योरिटी के हवाले से। सेकेंडली जो दूसरी बात है कि दोबारा अफ़गान तालिबान ने यकीन दहानी कराई कि कोई दहशत गर्दी उनके मुल्क से पाकिस्तान या किसी और मुल्क में नहीं होगी। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि बार बार ये यकीन दहानी के बावजूद लगातार हमले पाकिस्तान की फोर्सेस पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, फ़ौज पे फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हुए हैं, स्नाइपर शूटिंग हुई हैं, चेक पोस्ट पे हमले हुए हैं और इवन लास्ट वीक भी हुए, कई जवान शहीद हुए हैं। तो इसका मतलब एक तो ये है कि उस बयान को इतना संजीदा नहीं लिया जा सकता और दूसरा शायद कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है TTP के लिए अफ़गान तालिबान का। तो इसका एक सलूशन तो ये भी है कि अब वो बयान के बजाय उन्हें ये कहा जाए कि हम ये बात अब मानने को तैयार हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या होगा जिसमें अफ़गान सॉइल से ये लोग आके या वहीं से इस तरह अटैक करेंगे, नुकसान करेंगे जानी, तो हर जानी नुकसान की कॉम्पनसेशन दी जाए। उन्हीं लाइंस पे जैसे चाइनीज़ ने कहा कि पाकिस्तान में दासू में जो दहशतगर्दी हमला हुआ जिसमें 9 चाइनीज़ मारे गए, उनकी कॉम्पनसेशन दी जाए $38 मिलियन। शायद वो समझते हैं कि इस तरह की पेनल्टी लगाने से आइंदा संजीदगी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये ऐसा हमें भी ये करना पड़ेगा कि अगर ये बार बार हमले हो रहे हैं तो एक कॉम्पनसेशन क्लॉज एग्रीमेंट में शामिल कर दी जाए। असल में रीजन में हालात जो हैं काफ़ी पेचीदा होते जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी हैं कि देखने में कुछ नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके अंदर पेश द पेश व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। तो मैं अगले सेशन में इस चीज़ को एनालाइज़ करूँगा और डिस्कस करूँगा कि चाइनीज़ अफ़गानिस्तान के मुतालिक या तालिबान के मुतालिक क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और वो उनको कैसे डील करने जा रहे हैं, और उससे शायद पाकिस्तान को भी सीखने में मदद मिलेगी। शुक्रिया।